हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी और हम इसमें पढ़ेंगे बुक फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले सारी वीडियोस हमने कंप्लीट कर ली हैं चैप्टर 3 तक। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर प्लेलिस्ट पे विजिट करिए और फर्स्ट वीडियो से सभी वीडियो देखिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसका चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि प्राथमिक क्रियाएं होते क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको 11th और 12th क्लास की मतलब ऑलमोस्ट सभी जो सब्जेक्ट्स है आर्ट्स वाले वो करवाए जा रहे हैं। तो जस्ट आपको एक काम यहां पर करना है कि आपको अपने अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट पे विजिट करना है और जो भी चीज आप देखना चाहते हैं वो चीज यहां से आप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं वो सारी क्रियाएं होती हैं जो जमीन से जुड़ी हुई होती है। किससे? जो जमीन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं जो प्राथमिक क्रियाएं क्या क्या होती हैं। जो भी जैसे हो गया आपका पशुचारण हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सारे क्या है? कृषि हो गया। ये प्राथमिक क्रिया मतलब जो जमीन से जुड़ी हुई क्रियाएं होती हैं वो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहले दिखा रखा है प्राथमिक क्रियाकलाप में आखेट, संग्रहण, पशुचारण, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी एवं कृषि कार्य आते हैं। ठीक है, प्राथमिक कार्य वो सारे कार्य होते हैं जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आखेट हो गया, ये भी जमीन से जुड़ा हुआ है। संग्रहण हो गया, ये भी जमीन से जुड़ा हुआ है। पशुचारण हो गया, ये भी जमीन से जुड़ा हुआ है। मत्स्य पालन हो गया, ये भी जमीन से जुड़ा हुआ है। खनन हो गया, ये भी कहीं ना कहीं जमीन से ही जुड़ा हुआ है। वानिकी एवं कृषि भी क्या है? जमीन से जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है खनिजों को भूमि से निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके मन में आया होगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है, खनन। ठीक है, तो इस वर्ड का मतलब ये है कि जो खनिज होते हैं ना, जब हम उसको जमीन से निकालते हैं उसे ही क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। ठीक है, आगे दिखा रखा है खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है धात्विक, क्या है ये? धात्विक। और दूसरा है अधात्विक। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा कि खनिजों को कितने प्रकार में बांटा गया तो आप सीधा डिफाइन करेंगे दो पार्ट में। पहला है धात्विक और दूसरा है अधात्विक। ठीक है, आगे दिखा रखा है मानव क्रियाकलाप के चार भाग। जो मानव की क्रियाकलाप है, जो मानव कार्य करता है, उसको चार सेक्टर में बांटा गया है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको तीन डिफाइन करूंगा, एक आपको खुद कमेंट में लिखना है। ठीक है, प्राथमिक क्रिया वो सारी क्रियाएं जो जमीन द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, हाँ। आगे द्वितीयक क्रिया वो जो हमने जैसे गेहूं निकाला, गेहूं से कुछ चीज बना दी, तो जो प्रोडक्शन करा ना, जो चीज उससे बनाई, वो क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्रिया है। ठीक है, तृतीयक क्रियाएं वो हो जाएंगी जैसे परिवहन वगैरह हो गया। ठीक है, परिवहन इत्यादि हो गए। ठीक है, चतुर्थ कार्य आप मुझे कमेंट करेंगे व्हाट्सएप में लिख के कि इसका फोर्थ कार्य क्या है। आगे देखिए बता रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, चलवासी पशुचारण क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार पढ़ना है ताकि कहीं ना कहीं आपको जितने अच्छे से क्वेश्चन याद रहेगा उतने ही अच्छे से आप एग्जाम में आंसर बना पाएंगे। ठीक है, तो पहला दिखा रखा है चलवासी पशुचारण वह मानवीय क्रिया है जिसके अंतर्गत पशुचारण चारे एवं जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। मतलब बता रखा है कि चलवासी वो होता है, जैसे अगर किसी ने मान के चलो पाल रखा है, कोई भी मतलब कि जानवर पाल रखा है। ठीक है, तो उसके चारे के लिए या फिर जल की तलाश में देखते हो आप कि यहां से वहां जो पशु बहुत सारे रहते हैं जैसे भेड़ बकरी वगैरह, तो उनको जो चराते रहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। क्यों? एक तो चारे के लिए जाते हैं और दूसरा पानी की तलाश में। ठीक है, पानी की तलाश में, तो इसे क्या कहा गया है? चलवासी, मतलब कि चलने वाले, जो चलते रहते हैं निरंतर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं? ठीक है, जिन मानवीय क्रियाओं से आय आय प्राप्त होता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मतलब आर्थिक का मतलब ही क्या होता है? पैसा। तो देखिए जिस चीज से भी, जिस क्रिया से भी आपको पैसा प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, संसार के विभिन्न भागों में की जा रही डेयरी कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो डेयरी कृषि है वो है क्या, ये आपको यहां पर डिफाइन करना है। ठीक है, तो देखिए पहला दिखा रखा है हाँ, डेयरी फार्मिंग में बड़ी मात्रा में पशु पाले जाते हैं
जो डेयरी कृषि कह सकते हो, ठीक है। इसको इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्या पाले जाते हैं, पशु पाले जाते हैं, ठीक है। दूसरा, पशुपालन का प्रमुख उद्देश्य दूध तथा दूध उत्पाद, मांस तथा ऊन के लिए किया जाता है। आज थोड़ी सी नींद ज्यादा आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, शायद मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ इसलिए। और ये वीडियो लगभग 11:40 पे बन रही है, तो थोड़ी सी नींद आ रही है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं आज वीडियो कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बता रखा है जो पशुपालन क्या किस लिए किया जाता है, क्योंकि एक तो दूध के लिए, दूसरा दूध से जो उत्पादन चीजें होती हैं उसके लिए, और फिर मांस तथा ऊन के लिए, ठीक है। जैसे कि भेड़ को क्यों पालते हैं, ऊन के लिए, जाहिर सी बात है। भेड़ बकरी वगैरह इन सबको लिए मांस के लिए पालते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट बता रखा है तीसरा, इस प्रकार की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि कैसे की जाती है, बड़े पैमाने पर, ठीक है। नेक्स्ट बता रखा है डेयरी कृषि सामान्यतः कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में की जाती है। तो देखिए डेयरी कृषि कहाँ होती है, जहां पर जो जनसंख्या वो क्या होती है, वो कम होती है, ठीक है, वहां पर ये की जाती है। आगे दिखा रखा है पांचवा, दिखा रखा है यह पशुपालन शीतोष्ण घास के मैदानों में प्रचलित है। और ये कहां पर होता है, ये सारा ये होता है शीतोष्ण घास के मैदान में, जहां पर घास जो शीतोष्ण मौसम होता है ना उसमें उगते हैं, वहां पर ये की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए बता रखा है छठा, ये विकसित देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में की जाती है। कहां कहां की जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में की जाती है, न्यूजीलैंड में की जाती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैंने आपको 6 पॉइंट बता दिए, आप कोई सा भी 5 डिफाइन कर सकते हैं और इसका साथ ही साथ निष्कर्ष लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आए हुए हैं, तो जस्ट आपको एक बार प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से, ताकि कहीं ना कहीं जो आपके पेपर में मार्क्स हैं वो अच्छे आ सके और समझना भी है। तो देखिए चलवासी पशुचारण में पशुपालक समुदाय चारे एवं जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। मतलब कि जो जो भी पशु वो पालते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्यों, या तो चारे के लिए या फिर जल के लिए, ठीक है। विशेषताएं देख लीजिए, यहाँ पर विशेषताएं दे रखी है। पहला, चलवासी पशुचारक विभिन्न समुदायों में विभाजित होते हैं, प्रत्येक समुदाय एक स्पष्ट सीमा में विचरण करता है। देखिए ये ना ग्रुप वाइज बटे होते हैं और हर का ना एक एरिया फिक्स होता है जिसमें उनको जाना होता है, ठीक है, ये बता रखा है यहाँ पर। सेकंड दिखा रखा है, इन्हें अपने क्षेत्र के मौसम के अनुसार चारे तथा जल की आपूर्ति की जानकारी होती है। मतलब कि जिस भी मौसम में जहां पर जाते हैं ना वहां पर इनको पता होता है कि कब बारिश होती है, कब किस तरीके का मौसम होता है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में पहले जो राजस्थान से जो गाय वगैरह चलाते हैं वो बहुत सारी गायों की झुंड लेके दिल्ली आ जाते थे। हालांकि अभी भी आते हैं लेकिन अब पहले से कम हो गया, क्योंकि दिल्ली में जितने भी खाली खाली जगह थी, जो पार्क वगैरह थे, वो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी बिल्डिंग के लिए सरकार ने उसको क्या कर लिया, जब्त कर लिया है, और वहां पर बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इससे जंगल कट रहे हैं, ठीक है। आगे दिखा रखा है, इस प्रक्रिया में पशु पूर्णतः प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर करते हैं। मतलब यहाँ पर जो पशु होते हैं वो क्या खाते हैं, जो प्रकृति से चीजें बनी हुई है ना, वो जैसे घास हो गया इत्यादि, ये सारी चीजें ये खाते हैं। आगे पांचवा दिखा रखा है, इन लोगों का जीवन पूर्णतः पशुओं पर ही निर्भर करता है। मतलब इनका जीवन किस पे निर्भर है, पशुओं पर। अगर पशु पालेंगे तो इनका जीवन चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। आगे देखिए दिखा रखा है, हिमालय क्षेत्र के चलवासी गुज्जर, बकरवाल, गद्दी व भोटिया भेड़ बकरी, सॉरी हाँ भोटिया भेड़ बकरी या यौक पालते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को कौन पालता है, इन सारी चीजों को पालते हैं जो वहां के गुज्जर वगैरह जो लोग रहते हैं ना, मतलब जो क्षेत्रीय लोग हैं वो हिमालय की तरफ, वो इन सब चीजों को पालते हैं, ठीक है। पांचवा, संचार में प्रचलित निर्वाह कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जैसे मैंने चलवासी का बताया, वैसे ही आपको बताना है कि जो निर्वाह कृषि है उसकी। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये मोस्टली टाइम क्वेश्चन पेपर आए हैं फर्स्ट टर्म में, तो आप जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। और जब आपका फाइनल पेपर हो जाए तो इन वीडियोस को एक बार जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद भी अभी आपका पेपर है प्री बोर्ड और फिर फाइनल टर्म, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छे से आप शुरू से ही प्रिपरेशन कर सके।
नेक्स्ट दिखा रखा है क्वेश्चन छठा, संसार में विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित रोमन कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए जो रोमन कृषि है वो किस तरीके की कृषि है ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। आगे देखिए दिखा रखा है 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिर 2 या फिर 4 या फिर 1 का आएगा जरूर, ठीक है। आदिमकालीन निर्वाह कृषि की विशेषताएं बताइए। जो आदिमकालीन समय की जो आपकी निर्वाह कृषि है उसमें और अब की कृषि में क्या अंतर है ये आपको डिफाइन करना है। तो अगर आपको इस इसके फुल नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे या फिर इस नंबर पे ही व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे जितनी जल्दी होगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी। जिसको नहीं आई हो एक बार और रिपीट करके देख लेगा, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आती तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। आई विल ट्राई कि मैं जरूर या तो खुद आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा या फिर जो भी हमारे यहाँ टीचर्स है उनसे करवाएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।